नमस्कार साथियों, एसएससी की एमटीएस की एक नई वैकेंसी आई है। जो स्टूडेंट 10वीं पास कर चुके हैं उनके लिए यह बहुत ही बेहतरीन एवं सुनहरा मौका है। इसमें दो प्रकार की पोस्ट की वैकेंसी दी गई है, जिसमें कि एमटीएस की है और इसके साथ साथ में हवलदार की भर्ती दी गई है। इसमें से कुल पद की संख्या की अगर बात किया जाए तो 8326 पोस्ट का वैकेंसी दिया गया है। इसमें से परीक्षा एवं कब इसकी एग्जाम एवं कब से फॉर्म भरना शुरू किया गया है, ये सारा चीज नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो चलिए उस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्म ऑनलाइन होना शुरुआत हो चुकी है और इसका फॉर्म ऑनलाइन होना शुरुआत 27/6/2024 से, यानी कि 27 जून से लेकर के 31 जुलाई तक इसका फॉर्म ऑनलाइन होगा। यानी फॉर्म भरने का लास्ट डेट की अगर बात किया जाए तो 31 जुलाई 2024 तक इसका फॉर्म भरी जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि 31 जुलाई 2024 तक इसका फॉर्म भर देना है। इसके साथ साथ में अगर फॉर्म भरने में किसी प्रकार की त्रुटि हुई है तो इस बार एसएससी ने करेक्शन डेट भी जारी कर दिए हैं और करेक्शन डेट इसमें दिया गया है 16/8/2024, यानी कि 16 अगस्त और 17 अगस्त 2 दिन किसी प्रकार की फॉर्म भरने में ऐसे त्रुटि होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर त्रुटि हो जाती है तो करेक्शन डेट भी इस बार दिया गया है। इसके साथ साथ में अगर किसी प्रकार की फॉर्म भरने में किसी व्यक्ति को कोई प्रकार की दिक्कत आ रही है तो इसके लिए इस बार टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जो कि एसएससी की तरफ से जारी किया जाने वाला यह बहुत ही अहम भूमिका रहेगी। इस प्रकार से इसका एग्जाम डेट दिया गया है और इसका एग्जाम डेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जो कि इसका एग्जाम अक्टूबर से नवंबर के बीच में लिया जाए। अगर अभी से हम देखें तो अभी जून का महीना चल रहा है, 27 जून से फॉर्म ऑनलाइन होना शुरुआत हुई है। तो हम लोगों के पास में पूरा जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है और अक्टूबर से एग्जाम को शुरुआत की जाएगी, यानी कुल मिलाकर के हमारे पास में 4 महीने का समय है। इस प्रकार से अगर 4 महीने एक बढ़िया स्ट्रेटेजी को तैयार किया जाए और उसके हिसाब से तैयारी की जाए तो इसमें रिजल्ट होने की 100% संभावना रहेगी। अब इसमें से कौन कौन से प्रोसेस से होकर हम लोगों को गुजरना है, इसमें से पहले ध्यान देना है। इसमें टोटल वैकेंसी की बात किया जाए तो टोटल वैकेंसी 8300 समथिंग दिया गया है, जिसमें कि एमटीएस की जो पोस्ट है वह दिया गया है 4887 और दूसरा पोस्ट जो दिया गया है वो हवलदार का है, जिसमें कि 3439 सीट दिया गया है हवलदार के लिए। इसमें से दो प्रकार के प्रोसेस हैं। अब इसमें से एमटीएस पोस्ट के लिए जो एलिजिबल हैं उनको एक सिंगल एग्जाम देना होगा और जो हवलदार के लिए एलिजिबल हैं उनको एग्जाम के साथ साथ में सीबीटी के साथ साथ में पीटी का एग्जाम भी देना पड़ेगा, यानी कि फिजिकल भी उन्हें देना पड़ेगा। अब इसमें से फिजिकल की बात किया जाए तो हवलदार के लिए जो फिजिकल ली जा रही है उसमें से मेल के लिए अगर बात किया जाए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसे हम लोग कहते हैं, मेल की अगर बात किया जाए तो 1600 मीटर का फिजिकल आपको लेना है 15 मिनट में, यानी 1600 मीटर का डिस्टेंस आपको तय करनी है 15 मिनट में, जो कि बहुत ही आसानी है। चहलकदमी करते हुए टहलते हुए भी इतना दूर आसानी से लोग चाय पीने के लिए चले जाते हैं। तो आपका 1600 मीटर लिया जा रहा है लड़कों के लिए, जो कि 15 मिनट में लिया जाएगा, और फीमेल के लिए यानी कि लड़कियों के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। लड़की लोग तो इतना दूर बतिएते चली जाती है। इस प्रकार से इसमें हाइट की अगर बात किया जाए तो 157.7 सेंटीमीटर मेल के लिए और इसके साथ साथ में फीमेल के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर दिया गया है। खास चीजें इसमें से थोड़ा सा ध्यान रखना है लड़कियों के लिए कि इसमें वेट दिया गया है 48 की, जो खाने पीने पर भी लड़की लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इसमें से प्रोसेस कौन कौन सी बची हुई है, इसमें प्रोसेस और क्या क्या है। तो इसमें आपका प्रोसेस जो होती है एग्जाम के लिए जो प्रोसेस होती है वह 2 प्रकार की एग्जाम प्रोसेस लिया जाता है। इसमें से हम लोगों का सबसे पहले सेशन 1 में एग्जाम ली जाएगी और इसके साथ में सेशन 2 में एग्जाम ली जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें से सेशन 1 के अंतर्गत जो एग्जाम लिया जाएगा, उसमें से अगर देखें तो इसमें से सेशन 1 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें लिया जाएगा आपका मैथ और इसके साथ साथ में रीजनिंग इसमें लिया जाएगा। मैथ का आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहेगा और इसके साथ साथ में प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि आपका टोटल 60 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा। रीजनिंग का भी रहेगा 20 क्वेश्चन और इसके साथ साथ में एक क्वेश्चन 3 नंबर, यानी कि यह भी आपका एग्जाम लिया जाएगा 60। सेशन 2 की अगर हम बात करें तो इसमें से आपका जीके और इसके साथ साथ में इंग्लिश
इंग्लिश जीके का आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 25 और इंग्लिश का नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 25। यानी एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, टोटल जीके रहेगा 75 नंबर का, और यह भी आपका 3 नंबर का, टोटल इंग्लिश भी रहेगा 75 नंबर का। खास बात यह है कि इसमें से मैथ और रीजनिंग यह जो लिया जा रहा है ये केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है। जैसे कि मैथ और रीजनिंग दोनों को मिला करके 20 मैथ और 20 रीजनिंग दोनों को मिला करके अगर देखा जाए तो हम लोगों का 40 है। 40 क्वेश्चन में से इसमें से दिया गया है, अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो उनको 30% नंबर लाना है केवल क्वालिफाई करने के लिए। तो 40 का अगर हम 30% निकालते हैं तो इसमें से 12 नंबर, अगर आप मैथ और रीजनिंग मिलाकर 12 नंबर सही कर देते हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल और क्वालिफाई हो जाते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको 25%, यानी कि 40 का अगर हम निकाल दें 25% तो आपको 10 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आसानी से इसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर SC ST कैटेगरी से हैं तो 40 का इसमें कह रहा है 20%, 40 का 20% यानी कि 8 नंबर अगर आप ले आते हैं मैथ रीजनिंग मिलाकर तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। खास बात यह है साथियों कि जीके और इंग्लिश का जो नंबर होगा, यानी कि 25 जीके और 25 इंग्लिश का जो नंबर होगा, इसी के आधार पर आपका मेरिट दिया जाएगा। मेरिट जो आपका दिया जाएगा वह इसके आधार पर, जीके और इंग्लिश के आधार पर आपका मेरिट दिया जाएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप नंबर करते हैं उतना ज़्यादा बढ़िया आपके लिए रहेगा, सेफ जोन में आप रहते हैं। तो मेरिट के लिए आपको नंबर जीके और इंग्लिश के लिए एलिजिबल होती है, जबकि मैथ और रीजनिंग आपको केवल क्वालिफाई करना है। तो इतनी ज़्यादा बड़ी भूमिका मैथ और रीजनिंग में नहीं होती है, इसमें मेन आपको जीके और इंग्लिश में सबसे बड़ी आपको इसमें से करनी है। अब इसमें से आप जो क्वेश्चन बनाते हैं उसके लिए निगेटिव का भी प्रावधान है, यानी कि इसमें निगेटिव भी इसमें 1/4 यानी कि 1/4 0.25 के हिसाब से इसमें निगेटिव का भी प्रावधान दिया गया है, जबकि क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए कोई प्रकार की निगेटिव का प्रावधान नहीं है। यहाँ पर यदि आप देखें तो सिलेबस में भी आपका दिया हुआ है न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि मैथ आपका 20 नंबर का पूछा जाएगा, रीजनिंग आपका 20 नंबर का, इसके साथ साथ में आपका इसमें से जीके आपका पूछा जाएगा 25 नंबर और इंग्लिश रहेगा आपका 25 नंबर का। सेशन 1 जो है इसमें से केवल क्वालिफाई है, सेशन 1 जो है ये केवल इसमें से आपका क्वालिफाई है, जबकि मेरिट आपका डिपेंड करती है जनरल अवेयरनेस एवं इंग्लिश के आधार पर। तो साथियों, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक बेहतर टीम के साथ में क्लास की शुरुआत की जा रही है, और 1 तारीख के बाद आपको YouTube पर ही आपको बिल्कुल निःशुल्क क्लास मिल जाएगी। बाकी आप इस फॉर्म को भरिए यदि आप SSC की तैयारी करना चाहते हैं तो, और आपके लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर होगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।